हो मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। हमें गुजराती ज्यादा आती नहीं है, जितनी आवे सुन लीजिए। हे मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। ओ मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। ओ मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। सांवरा गिरधारी। सांवरा गिरधारी। सांवरा गिरधारी। ओ सांवरा गिरधारी। माने एक छे थारो आधार रे सांवरा गिरधारी। ओ मारो एक छे थारो आधार रे सांवरा गिरधारी। ओ माने एक छे थारो आधार रे सांवरा गिरधारी। ओ मारो एक छे थारो आधार रे सांवरा गिरधारी। हे मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। ओ मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। नरसिंह मेहता लिख रहे हैं, नाथ मैंने 700 सोने की मोहर लेकर के संतों की प्रसादी कर दी है। क्यों? क्योंकि आप तक किसी भी वस्तु को पहुंचाने का एक ही जरिया है, संत जन। मैंने 700 सोने की मोहर संतों को पवा दी है, इसका मतलब आपके पास पहुंच गई है। तो द्वारिका में लाज रखना, जब ये सब आ जाएं तो इनको कैसे भी करके 700 सोने की मोहर दिलवा देना। देखा, ठाकुर जी तक कोई भी वस्तु पहुंचानी हो तो ठाकुर जी के प्रियजनों को दे दो, ठाकुर जी के प्रियजनों को पवा दो, ठाकुर जी के प्रियजनों को मान कर दो, उनसे प्रेम कर लो, तो मतलब ठाकुर जी को पहुंच जाती है वो वस्तु। जैसे व्हाट्सएप जरिया है अपनी बात अपने प्रेमी तक पहुंचाने का, ऐसे ही जितने भी हरिजन हैं, हरि भक्त हैं, ये सब ठाकुर जी के व्हाट्सएप हैं। इन्हीं पर ही सारे मैसेज टाइप कर दिया करो, जो ठाकुर जी को बोलना है, जो ठाकुर जी के प्रति कहना है, जो भाव आपका है, वो सब इन्हीं को दे दो। हे मारी हुंडी, हे मारी हुंडी, हे मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। ओ मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। हे माने एक छे थारो आधार रे सांवरा गिरधारी। ओ माने एक छे थारो आधार रे सांवरा गिरधारी। नरसिंह मेहता ने लिख तो दिया, लेकिन संत जन तो हो गए चिंता मुक्त और नरसिंह मेहता की नींद उड़ गई। अब क्या होगा? ये सब संत जन जब द्वारिका जाएंगे और वहां मेरी कोई गद्दी नहीं मिलेगी, इनको 700 सोने की मोहर नहीं मिलेंगी, तो क्या होगा? अरे मुझे मारेंगे इस बात का डर नहीं था उनको ये डर था कि कहीं ये लोग शोक में आकर के प्राण ना त्याग दें, गोमती जी में डूब ना जाएं, समुद्र में प्राण ना त्याग दें, क्योंकि संतों की कोई कमाई तो है नहीं। किसी ने कुछ दक्षिणा दी, किसी ने कुछ दक्षिणा दी, वही सब इकट्ठे करके 700 सोने की मोहर इनके पास आई थी। पर अब मैं क्या करूं, मेरे पास आ गए, अब मुझे सबको पवाना पड़ा। अब इनको मिल जाए बस कैसे भी कि हे ठाकुर जी, ओ माने एक छे थारो आधार रे सांवरा गिरधारी। ओ माने एक छे थारो आधार रे सांवरा गिरधारी। संत जन कीर्तन करते हुए द्वारिका पहुंचे। हफ्ता भर 10 दिन में द्वारिका पहुंचे। जाकर के द्वारिकाधीश के दर्शन किए। बोलो द्वारिकाधीश। और हाँ, एक बात, हुंडी लिखने के बाद में पूरा पर्चा बंद करके मोहर लगाई नरसिंह मेहता ने और बोले किसको देना है भैया वहां जाके।
बोले गोमती जी के तट पे जाकर के वहां पे सांवलिया सेठ हैं, एक सेठ जी हैं, उनका नाम क्या है? सांवलिया सेठ, उनको जाकर के ये दे देना। बोले अच्छा ठीक है। अब संत जन वहां पहुंचे, वहां जाकर के द्वारिकाधीश के दर्शन किए, जाकर के गोमती जी के तट पर देखे, दुकान आदियों में घूमते देखते रहे, कहीं कोई सांवलिया सेठ नाम कहीं लिखा नहीं। दुकानदारों से पूछा भैया हम लोग जूनागढ़ से आए हैं, नरसिंह मेहता जी ने हुंडी लिखी है हमारी, यहाँ कोई सांवलिया सेठ है? सब लोग देख करके बोले कोई सांवलिया सेठ नहीं, हम तो यहाँ इतने साल से हो गए द्वारिका में, यहाँ हमने कोई सांवलिया सेठ का नाम नहीं सुना। संत बोले ऐसा मत बोलो, हमारा हृदय निकल के बाहर आ जाएगा, जल्दी बताओ नरसिंह मेहता की गद्दी कौन सी? बोले कौन नरसिंह मेहता, कौन सी गद्दी? अरे हम हुंडी लिखवा के आए हैं। अरे तो हुंडी लिखने वाले अन्य शहरों में हैं, जूनागढ़ में कोई हुंडी लिखता है ये तो हमने कभी सुना भी नहीं है। संत जनों में दो चारों को तो बीपी हाई हो गया। बोले हमको तो पहले ही शंका लग रही थी, जब हम हाथ पांव जोड़ रहे थे कह रहे थे हमारी हुंडी लिख दो, वो मना कर रहा था बार बार। एक संत रोता रोता बोला वो सब तो दूर की बात, हमारी 700 सोने की मोहर हमारे सामने पूड़ी बना के खिला दी उसने, वो मिलेंगे भी नहीं दोबारा, और वो तो बोल देगा कि मैंने तो तुम्हारी तरफ से संत भोज करा दिया। अब क्या होगा? गली गली घूम करके, गली गली ढूंढ करके जब बिल्कुल पस्त हो गए, हार गए, गोमती सागर तट पर जाकर के बैठ गए और रोने लगे। अरे भैया कहां है सांवलिया सेठ? तब आहा, श्री प्रियादास जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। ठाकुर जी सांवलिया सेठ का रूप धारण कर रहे हैं। कैसा रूप धारण किया? माथे पे लपेटी राखी अटपटी पाग मोटी, सुनिएगा, माथे पे लपेटी राखी अटपटी पाग मोटी, खुली खुल जात चोटी फिरत ही न्यारी है। ऐसी पाग बांधी है ठाकुर जी ने, अपने केशों को, लंबे केश हैं ठाकुर जी के, उनको गूंथ करके पाग के अंदर रखा है कि मेरे लंबे केश ना दिखें। लेकिन श्री प्रियादास जी कर रहे हैं, माथे पे लपेटी राखी अटपटी पाग मोटी, खुली खुली जात चोटी। ठाकुर जी के बार बार केश बाहर आ रहे हैं। खिसक खिसक परी एड़े लो धोती जात, आहा, बार बार ठाकुर जी की धोती नीचे उतर रही है तो उसको संभाल रहे हैं, कभी इधर से कभी इधर से, कभी अपनी पाग संभालते हैं। घिस अति अंग रखी घेर घर वारी है, सुंदर अंग रखा पहना है, बिल्कुल सेठ जैसे बने हैं। हे कट्टी सो लपेटी राखो लाभो सो दुपट्टा, और कैसे बने हैं ठाकुर जी? एक सुंदर धोती पहनी है, ऊपर अंग रखा पहना है, जैसे हमने ये पहनी है बगल बंदी, ऐसे ही ये 2 तनी की जगह जब यहाँ 6-7 तनी हो जाए तो अंग रखा हो जाता है। अंग रखा नीचे घेरदार होता है, जैसे माताएं पहनती हैं ऐसे घेरदार अंग रखा है, नीचे धोती है, यहाँ पर एक पटका कंधे पर है और दूसरा पटका हाथ पर है। आहा, कट्टी सो लपेटी राखो लाभो सो दुपट्टा, और पेटे रखो काड़ी कछु चाहक अगारी है, कान पे कमल वही बगल दबाए साह। एक कान के ऊपर कमल पुष्प रखा है और कुछ कमल के पुष्प बगल में, जैसे सेठ होते हैं अदा में रहते हैं, कुछ कमल के पुष्प ऐसे दबा करके, कान पे कमल वही बगल दबाए साह, कांधे धरी धम से सुथेली आने डाल, मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सामना गिरधारी। ओ मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। हे मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सामना गिरधारी। ओ मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। हे माने छे थारो आधार रे सामना गिरधारी। हे मारो एक छे थारो आधार रे सांवरा गिरधारी।
इतने में ही बैंत 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 समझते हैं आप लोग? एक छड़ी। थारो आधार रे सांवरा गिरधारी। इतने में ही बैंत बैंत समझते हैं आप लोग? एक छड़ी होती है, बड़ी स्टाइलिश छड़ी, बूढ़े बड़े लोग कभी कभी लेके चलते हैं। बैंत खटकाते हुए, अपनी जूतियों की खनक करते हुए, इत्र की सुगंधी कमल घुमाते हुए, सिर पर पाग पहनी है, बीच बीच से उनके घुंघराले केश बाहर आ जाते हैं तो उनको भीतर करते हैं। यहाँ कमल लगाए हुए कमल नैन ठाकुर जी और हल्ला करते हुए, अरे कोई जूनागढ़ हमारे सेठ नरसिंह मेहता के यहाँ से हुंडी लिखवा के आया है क्या? अरे सांवरिया सेठ हम ही हैं, आइए हमसे मिलिए। जैसे ही सांवरिया सेठ आवाज सुनी संतों के तो जैसे मानो जान में जान आई। बोल कहाँ है कहाँ है कहाँ है? तभी देखा अंधेरे में से श्वेत वस्त्र पहने हुए साक्षात द्वारिकाधीश सांवरिया सेठ बन करके आए हैं। बोलो द्वारिकाधीश, की जय। बोलो सांवरिया